हेलो स्टूडेंट्स, ठीक हो? ओके बेटा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी about the two terms. One is area vector and second term is electric flux. दोनों टर्म्स ध्यान नाल समझियो बिकॉज इस चैप्टर अगे हुण यही दो टर्म्स यूज होनी है. ओके, फर्स्ट व्हाट इज एरिया वेक्टर. बहुत सारे स्टूडेंट्स या हुण तक तो तुसीं यही पढ़िया होगा बेटा भी जिहड़ी एरिया है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि असीं हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एरिया फाइंड किया है तो असीं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया है. असीं कदे भी एरिए की डायरैक्शन की गल ही नहीं की. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग ये है कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. क्योंकि असीं आज तक कदे एरिया की डायरेक्शन फाइंड ही नहीं की, ना कदे लिखी ना कदे डिस्कस की. बट बेटा बहुत सारिया कॉम्प्लीकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वास्ते एरिया कैन बी ट्रीट एज अ वैक्टर क्वांटिटी. एरिया को वैक्टर क्वांटिटी के तौर पर कंसीडर किया जाता है. ठीक है, हुण अगर एरिया वैक्टर क्वांटिटी है दैट मीन्स एरिया का मैग्नीट्यूड भी होएगा एंड एरिया की डायरेक्शन भी होएगी. मैग्नीट्यूड तो बेटा तुहानू कढ़ना आंदा ही है. मैग्नीट्यूड के थ्रू बहुत सारे फार्मूले आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एरिया सर्कुलर फॉर्म च है तो असीं एरिया का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते बाय यूजिंग पाई आर स्क्वायर. ठीक है, हाँ अगर एरिया ट्रायंगुलर फॉर्म च है तो असीं फार्मूला लगा सकते हैं एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लगा के असीं उसका मैग्नीट्यूड कढ़ सकते हैं. ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म च लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर फॉर्म च साइड स्क्वायर. जैसी उसकी शेप वो जा सानू एक फार्मूला आंदा है. उस फार्मूले को लगा के असीं एरिया का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. मैं तुहानू दस रहा बेटा एरिया की डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो तुहानू फाइंड करना ऑलरेडी आंदा ही आंदा है. मैं तुहानू एरिया की डायरेक्शन दस रहा. एरिया की डायरेक्शन हमेशा एरिया तो परपेंडिकुलर लैनी होती है ते डायरेक्टेड आउटवर्ड्स बाहर को लैनी होती है, इनवर्ड्स नहीं, कदे भी नहीं इनवर्ड्स नहीं. एरिया तो की लैनी है परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया. क्लियर. फॉर एग्जांपल जिवें सपोज करो अपने को एक शीट है, शीट रेक्टेंगुलर शीट है, इट्स अ रेक्टेंगुलर शीट. तो अगर असीं दा मैग्नीट्यूड करना है, मैग्नीट्यूड असीं फाइंड कर सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आ जाएगा मैग्नीट्यूड. ठीक है, n कैप tells us डायरेक्शन ऑफ एरिया. जेड़ा n कैप है बेटा वो एरिया तो परपेंडिकुलर होएगा 90 डिग्री पे एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स बाहर होएगा. तो जिवें असीं कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखते होंगे हैं, वेक्टर क्वांटिटी पहला असीं उसदा मैग्नीट्यूड लिख देंगे हैं बेटा, फिर असीं उसदी डायरेक्शन. अगर तुसीं एरिया वेक्टर लिखना है, एरिया वेक्टर तो पहला तुसीं एरिया का मैग्नीट्यूड लिखोगे फिर उसदी डायरेक्शन. In this way you can represent area. आ हो गया एरिया का मैग्नीट्यूड. कितना मैग्नीट्यूड? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, तो n कैप की होगी एरिया की बेटा डायरेक्शन जेडी कि एरिया तो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. ये वाला एरिया n कैप लाइक दिस. तो बेटा एरिया डायरेक्शन है. अगर ये एरिया n पे होता है फिर की डायरेक्शन. क्लियर. अगर ये एरिया n पे होता फिर की डायरेक्शन. क्लियर. बट जेड़ा भी एरिया लेना है उसकी डायरेक्शन एरिया तो परपेंडिकुलर लेनी है एंड डायरेक्टेड आउट मींस डायरेक्शन ऑफ एरिया इज
perpendicular to itself and directed outwards. टोटल एरिया पहले लिखना है जे बेटा तुसी स्मॉल एरिया लेना है स्मॉल एरिया ds मान लो इसका मैग्नीट्यूड ds है तो सी स्मॉल एरिया है बेटा स्मॉल एरिया वेक्टर ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड देन ओनली डायरेक्शन ये हो गया मैग्नीट्यूड ते आ होगी बेटा ds हो गया मैग्नीट्यूड आ डायरेक्शन होगी एंड तुसी स्मॉल एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते ये टोटल एरिया ये स्मॉल एरिया समझ गए सो एरिया from now we studied that area is a vector quantity which have a definite magnitude and a particular direction definite magnitude ਹੁੰਦਾ ਹੈ magnitude ਸਾਨੂੰ find ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ magnitude ਅਸੀਂ find ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by using various formulas according to the shape of the area and direction area to perpendicular and directed outwards area to perpendicular होगी and बाहर ਨੂੰ होगी फॉर एग्जांपल जिਵੇਂ बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ बुक ਇਹ बुक देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹ बुक क्यूबाइड शेप की है ना अगर आप इसके टॉप एरिया की गल करिए टॉप एरिया की ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना होएगा मैग्नीट्यूड लेंथ इनटू ब्रेड्थ ਇਹਦੀ डायरेक्शन किधर ਨੂੰ होएगी आउटवर्ड्स ਜੇ मैं फ्रंट एरिया की गल करा बेटा ਇਹ वाले एरिया ਦੀ ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना होएगा लेंथ इनटू हाइट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगी एरिया तो परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स आ मार्क कर दे रहा हूं इधरले एरिया की डायरेक्शन इधर को होगी इधरले एरिया की डायरेक्शन इधर को होगी है ना ऊपर ले एरिया की डायरेक्शन ऊपर को है तो बेटा बॉटम वाले एरिया की डायरेक्शन किधर को होगी डाउनवर्ड नीचे को होगी फ्रंट वाले एरिया की डायरेक्शन ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ है अब बैक वाले एरिया की डायरेक्शन किधर को होगी इनवर्ड्स होगी ठीक है एवे एरिया की डायरेक्शन एरिया तो हमेशा की लेनी है बेटा परपेंडिकुलर एंड बाहर ਨੂੰ लेनी है बाहर ਨੂੰ इनवर्ड्स नहीं लेनी कदे ओके सो फ्रॉम नाउ एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्लियर एरिया को किਵੇਂ लिखना है समझ आ गया जे कंप्लीट वेक्टर फॉर्म च लिखना है तो पहला होना की लिखना बेटा मैग्नीट्यूड फिर की लिखनी है ਉਹਦੀ डायरेक्शन agreed and cap is a unit vector which tells us direction of area and cap is always perpendicular from area and directed outwards bahar clear okay next second term both important term है बेटा carefully समझिए electric flux what is electric flux इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल तुसी फाई इंडिकेट करना है कला फाई पाओ तभी ठीक है फाई दे नाल ई पाना है तभी ठीक है फाई ई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है ये मैं तुम ताल से क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है थर्ड यूनिट च पढ़ांगे अपन मैग्नेटिज्म वाले च मैग्नेटिक फ्लक्स हुन अपन की पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ता E represents electric flux कला फाई माने तावे कोई प्रॉब्लम फ्लक्स का सिंबल फाई हुन व्हाट इज फ्लक्स फ्लक्स ये है बेटा अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਮਲੀ किन्नियां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी जिन्नियां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया चो नॉर्मली पास होंगी है ना ओना उस एरिया का की होएगा फ्लक्स जिन्ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी ओना उस एरिया का फ्लक्स ज्यादा जिन्नियां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घट पास होंगी ओना उस एरिया का फ्लक्स घट जिस एरिया चो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही उस एरिया का फ्लक्स जीरो
सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होता बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। किसी एरिया चो टोटल कितनियां फील्ड लाइंस पास होंदियां ने बेटा, जिन्नियां एरिया चो फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगियां उसके अकॉर्डिंग उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। क्लियर? समझ गए? दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। ए फ्लक्स का मीनिंग है भी फ्लक्स की होता है। ठीक है, किसी भी एरिया का फ्लक्स कितना होता है, किसी भी एरिया का फ्लक्स कितना होता है जिन्नियां उस तो फील्ड लाइंस पास आउट कर। अगर उस एरिया चो कोई भी फील्ड लाइन पास आउट नहीं कर रही तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ भी उस एरिया का फ्लक्स जीरो। ओके, ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक च दस्या सीगा भी दीज फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी होंदियां ने, रियल नहीं होंदियां। इमेजिनरी ने सिर्फ इमेजिन किया जा सकदियां ने, काउंट नहीं किया जा सकदा। तो बिकॉज ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी ने असीं ना काउंट नहीं कर सकते, बट असी किसी एरिया का फ्लक्स मेजर कर सकते। असी किसी एरिया का फ्लक्स मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किवें मेजर कर सकते हैं? फ्लक्स मेजर करने वास्ते बेटा फॉर फाइंडिंग फ्लक्स तुसी दो चीज़ों की प्रोडक्ट लेनी। दो चीज़ों की प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट। क्लियर? एक तो एरिया इटसेल्फ, जिस एरिया का फ्लक्स तुसी फाइंड कर रहे हो वो एरिया लेना है, सेम एरिया वो मैग्नीट्यूड एरिया इटसेल्फ। ठीक है, एंड दैट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is in the direction of area। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जेड़ा एरिया की डायरेक्शन के अलोंग होएगा। जिस डायरेक्शन से एरिया की डायरेक्शन है उस दे अलोंग जेड़ा कंपोनेंट होएगा वो लेना है, फ्लक्स कैलकुलेट होएगा। फॉर एग्जांपल आप पहला स्मॉल एरिया का फ्लक्स करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्मॉल एरिया ਅਸੀਂ फाइंड करते हैं। स्मॉल एरिया तो द फ्लक्स भी स्मॉल आएगा। इफ टोटल फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय phi देन स्मॉल फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय d phi। तो बेटा अगर तुसी स्मॉल फ्लक्स रिप्रेजेंट करना है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय d phi। सपोज करो अपने को आ एरिया, टोटल एरिया s है, टोटल एरिया इज s, उस दे विच मैंने एक स्मॉल एरिया लेट कर लिया ds। मैं इस स्मॉल एरिया का फ्लक्स करना है बेटा ds एरिया। ठीक है, आओ एरिया की डायरेक्शन, एरिया को परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। एक इलेक्ट्रिक फील्ड च रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया की डायरेक्शन तो थीटा एंगल पे है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया की डायरेक्शन एंगल है थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया जो पास कर रही है ने, मैंने इस टोटल एरिया का फ्लक्स करना है, पर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने तो पहला मैं स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। स्मॉल एरिया का फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ds एरिया का फ्लक्स। हां बेटा आ कंसेप्ट लगाओ। खुद एरिया का मैग्नीट्यूड जिन्ने एरिया का तुसी फ्लक्स काट रहे हो, कितने एरिया का फ्लक्स काट रहे हो बेटा ds एरिया का मैग्नीट्यूड एंड दैट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जेड़ा एरिया की डायरेक्शन है। जे बेटा E नु रिजॉल्व करिए, इफ वी
E ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਬਣਾ ਹੋਇਆ E ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ E ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ है ना। तो आपने E ਦਾ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ n ਕੈਪ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ a ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ a ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ E cos θ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ E cos θ ਤਾਂ small amount of flux ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ E ds cos θ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ a b cos θ ਨੂੰ a dot b vector लिखते होते हो ओमें flux E dot ds a small flux का formula this is the formula of small flux what is it electric field intensity ds small area दोनों की dot product है कुछ small flux अगर total flux करना है total flux of whole area ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ total flux ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ small flux ਦੀ integration ਕਰਨੀ over the complete area ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਪਾਇਆ ਹੈ integration ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈंने ਸਰਕਲ ਪਾਇਆ ਸਰਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ that ਵੀ ਜਿਹੜਾ integration ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ complete area ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ whole area ਦੇ ਉੱਪਰ okay integration over the complete area clear that means the jada small total flux का formula बन गया बेटा ये बन गया d phi की वैल्यू E dot ds d phi की वैल्यू पूरी पुट कर दी एक टोटल फ्लक्स का फार्मूला बन गया तो बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਫਲਕਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਲਕਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਬਣਾਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੂ ਟੇਕ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਲਕਸ ਕਰੋ फिर वो स्मॉल फ्लक्स जितना आएगा उन्होंने इंटेग्रेट ओवर द कंप्लीट सरफेस करके टोटल फ्लक्स कर जो भी फ्लक्स स्मॉल करना है E dot ds जो भी टोटल फ्लक्स करना है E dot ds की इंटेग्रेशन कंफ्यूजन का नहीं ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਲਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਲਕਸ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਲਓਗੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਮਾਲ ਫਲਕਸ ਕੱਢੋਗੇ E dot ds ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਲਕਸ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ठीक है okay this is the formula for calculating the flux of small area and this is the formula for calculating the flux of total area clear तो बेटा flux की ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ that is known as flux ਉਹਦਾ flux जिन्नियां फील्ड लाइन ज़्यादा उन्ना फ्लक्स ज़्यादा जिन्नियां फील्ड लाइन्स घट उन्ना फ्लक्स भी स्मॉल फील्ड लाइन पास नहीं हो रही तो फ्लक्स जीरो क्लियर फ्लक्स काउंटेबल नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਲਕਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਲਕਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ भी अगर किसी एरिया का फ्लक्स फाइंड करना है तो दो चीज़ों की प्रोडक्ट करनी है दो चीज़ों की प्रोडक्ट केड़ी बेटा एक खुद एरिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जेड़ा एरिया की डायरेक्शन ये दो चीज़ें लेके पहले ਅਸੀਂ स्मॉल एरिया का फ्लक्स करना है ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ E dot ds ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जो भी स्मॉल एरिया का
टोटल एरिया का फ्लक्स करना है, इसमें इंटीग्रेट कर दो, टोटल फ्लक्स आएगा। क्लियर? अच्छा, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बी केयरफुल। फर्स्ट, फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जेड़ा फ्लक्स है दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट केडी क्वांटिटी होंगे, स्केलर क्वांटिटी होंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, यदि कोई डायरेक्शन नहीं होगी। It is a scalar quantity. Why? Because it is dot product of two vectors, and दो vectors की dot product ਅਸੀਂ पढ़ा हुआ है scalar quantity। ठीक है? दूसरी चीज, फ्लक्स बेटा पॉजिटिव भी होता है, फ्लक्स नेगेटिव भी होता है, फ्लक्स जीरो भी होता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। पॉजिटिव कदों, नेगेटिव कदों, जीरो कदों, इन्हां दा मीनिंग की है वो ध्यान नाल समझो। ध्यान नाल समझो बेटा। What is the meaning of positive flux? What is the meaning of negative flux? Flux positive कदों होएगा, negative कदों होएगा, zero कदों होएगा? As flux का formula E dot ds, जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E ds cos theta। ठीक है? तो बेटा केस फर्स्ट, व्हेन cos theta is positive then flux is positive। cos theta पॉजिटिव होएगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होएगा। cos theta पॉजिटिव केड़े-केड़े क्वाड्रेंट्स होंदे? cos theta पॉजिटिव केड़े-केड़े क्वाड्रेंट्स होंदे? फर्स्ट क्वाड्रेंट cos theta पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट cos theta पॉजिटिव होता है। मतलब ਜਦੋਂ एंगल 0 ਤੋਂ 90 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ 270 डिग्री ਤੋਂ 360 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਇਹਨਾਂ ਦੋ क्वाड्रेंट्स cos theta पॉजिटिव होता है, cos theta पॉजिटिव होएगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है? केस सेकंड, cos theta नेगेटिव होएगा देन फ्लक्स भी नेगेटिव होएगा। cos theta पॉजिटिव है तो बेटा फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, cos theta नेगेटिव है तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। cos theta नेगेटिव केड़े-केड़े क्वाड्रेंट्स होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इन्हां दोनों सेकंड क्वाड्रेंट आएगा अगेन 90 डिग्री तो 180 डिग्री, एंड थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री तो 270 डिग्री। मतलब 90 डिग्री तो एंगल अगर 270 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ बनेगा तो cos theta नेगेटिव एंड फ्लक्स नेगेटिव है। केस थर्ड, cos theta when cos theta is 0 then flux is 0, क्योंकि E ds into 0 बन जाएगा। cos theta पॉजिटिव तो फ्लक्स पॉजिटिव, cos theta नेगेटिव तो फ्लक्स नेगेटिव, cos theta 0 तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0, cos theta 0 कब होगा? when theta is equal to 90 degree या 270 degree like this। ठीक है? 90 डिग्री हो गई या 270 डिग्री हो गई then cos theta 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब की है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब की है, जीरो फ्लक्स का मतलब की है, मैं समझाना बेटा समझाना। बट मैं एक चीज तुहानू दस रहा, फार्मूले दे विच लिसन, फार्मूले दे विच टर्म्स क्लियर कर लो। व्हाट इज ई? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज ds? एरिया। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन E and ds। Be careful, theta is angle between electric field and direction of area। Theta is angle between electric field and direction of area। समझियो ध्यान दो। जिन्हें सपोज करो दिस वन इज एरिया, ठीक है?
What is E? E is electric field. What is ds? ds is area. What is theta? Theta is angle between electric field and area. ये वाला एंगल ही है थीटा. This is, अगर तुम ये कहोगे थीटा तो गलत है. Theta is not angle between electric field and plane of area. This is plane of area. Electric field का area ਦੇ plane ਨਾਲ ਨਹੀਂ angle ਲੈਣਾ. गलती ना कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं. Electric field ਦੇ ਦੀ डायरेक्शन ਤੇ area ਦੀ डायरेक्शन ਚ angle ਲੈਣਾ. ਆ एंगल थीटा. ਜਦੋਂ ਵੀ फ्लक्स कैलकुलेट करो, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड. नॉट थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड ते प्लेन ऑफ एरिया ਦਾ एंगल नहीं लेना बेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया ਦੀ डायरेक्शन समझ गए. तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वो पॉइंट क्लियर कर रहा हूं. पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जीरो फ्लक्स का मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है. पॉजिटिव फ्लक्स अगर बेटा किसी एरिया चो आओगे एरिया, आओगे एरिया की डायरेक्शन, किसी एरिया चो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट जा रही हो, आउटवर्ड्स. तो बेटा इतने E एंड A की डायरेक्शन सेम है. तो जेड़ा फ्लक्स आएगा E ds cos थीटा, E ds cos, because both are in same direction, theta 0, cos 0 1, तो फ्लक्स पॉजिटिव. तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया चो बाहर जा रही हैं. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ. ਆਊਟਵਰਡ ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਲਕਸ. केस सेकंड. अगर दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इनवर्ड्स एंटर कर, इनवर्ड्स तो बेटा फ्लक्स का फार्मूला E ds cos theta, E electric field ds area angle, theta is angle between electric field and area, both are in opposite direction angle 180, cos 180 minus 1, flux negative. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया च एंटर करन इनवर्ड्स आन तो फ्लक्स नेगेटिव. इनवर्ड्स फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव. क्लियर? याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. किसी भी एरिया चो फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, दैट एरिया का फ्लक्स किया जाएगा पॉजिटिव. जिस एरिया च फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उस एरिया का फ्लक्स किया जाना है नेगेटिव. ओके. एंड केस थर्ड, फ्लक्स पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, पता चल गया. फ्लक्स जीरो करो. केस थर्ड, अगर बेटा लाइक दिस, ये हो गया एरिया की डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एरिया में पैरेलल जा रही है, बिल्कुल एरिया में पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन तो 90 डिग्री होगी. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड गोस पैरेलल टू एरिया. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के पैरेलल जा रही हैं, एरिया की डायरेक्शन के पैरेलल नहीं है. एरिया के पैरेलल होना अलग चीज है, एरिया की डायरेक्शन के पैरेलल होना अलग चीज है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के पैरेलल जा रही हैं, एरिया की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर में. थीटा 90 बन रहा है. फ्लक्स E ds cos 90, E ds cos 90 0, फ्लक्स 0.
मतलब सारिया फील्ड लाइंस एरिया दे पैरेलल जा रही ने, कुछ एरिया दे ऊपर लंघ गईयां, कुछ एरिया दे नीचों लंघ गईयां, कुछ एरिया दे साइड तो लंघ गईयां, बट एरिया दे विचों एरिया दे अंदरों कोई फील्ड लाइन पास आउट नहीं हुई। अगर एरिया दे अंदरों कोई फील्ड लाइन पास आउट नहीं हुई, एरिया दे अंदरों विचों, है ना, इनसाइड द एरिया अगर कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, दैट मींस द फ्लक्स जीरो। फ्लक्स जीरो का मतलब ये है भी कोई भी फील्ड लाइन एरिया के अंदरों पास आउट नहीं हो रही, एरिया के पैरेलल होके कुछ फील्ड लाइंस एरिया के ऊपर लंघ गईयां, कुछ एरिया के नीचों लंघ गईयां, कुछ एरिया के लेफ्ट साइड तो लंघ गईयां, कुछ एरिया के राइट साइड तो लंघ गईयां, बट एरिया के विचों कोई फील्ड लाइन पास आउट नहीं हुई। क्लियर? ਇਹਦਾ फ्लक्स नेगेटिव सॉरी जीरो। तो पॉजिटिव फ्लक्स किनु कहते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया चो आउट जा रही हैं आउटवर्ड, तो उस एरिया का फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, जिस एरिया च फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उस एरिया का फ्लक्स नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव इस केस ता है क्योंकि E एंड A की डायरेक्शन की सीधी सेम, इथे E एंड A एक दूसरे तो ऑपोजिट सीगे, एंगल 180, फ्लक्स नेगेटिव एंड देयर फ्लक्स जीरो, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया चो पास नहीं हो। ठीक है, तो बेटा फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जे स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, स्मॉल फ्लक्स तो यूज E डॉट ds, बट अगर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो यूज E डॉट ds की इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस। क्लियर? समझ गए? वैसे टोटल फ्लक्स भी तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टेक्निक दसी है, टोटल फ्लक्स भी कढना है ਤਾਂ ਵੀ ਆਹੀ टेक्निक लगाओ, पहला स्मॉल एरिया ਦਾ फ्लक्स कढो, ਜਦੋਂ आ गया ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ लगा के स्मॉल एरिया ਦਾ फ्लक्स कढ दो, ਜਦੋਂ ये आ गया इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल फ्लक्स अपने आप। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।